नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय पारिवारिक कलह। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, पति पत्नी सुखी रहें, भाई बहन के संबंध अच्छे रहें, माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहें, परिवार के लोग मधुर संबंध बने रहें। हर व्यक्ति चाहता है घर में सभी एक दूसरे से प्रेम करें। फिर भी मतभेद होते हैं जिसके कारण घर परिवार में कलह होती है। ऐसा होता क्यों है कि घर में आपस में क्यों नहीं पटती है, भाई बहनों में आपस में क्यों तनाव होता है, पिता पुत्र में क्यों तनाव होता है, क्यों मतभेद होता है। और इन मतभेद और इन तनाव के कारण अगर कहा जाए व्यक्ति का मन अशांत होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक चला जाता है या डिप्रेशन तक आ सकता है। मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई कार्य करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन अगर स्वस्थ होगा, मन अगर फ्री होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन को जीत लेता है। पारिवारिक कलह के कारण बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को दिखाती है, इन चीज़ों को बतलाती है। एक एक करके समझिएगा, एक एक बिंदुवार मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हृदय रेखा की अगर बात करें, हृदय रेखा अगर कहा जाए, जिन लोगों की हृदय रेखा के अंत में क्रॉस नुमा आकृति बने और उसके साथ में एक तिल या दाग धब्बा टाइप का जो है गुरु के तीसरी उंगली पे बने, मन अशांत रहेगा, वाणी खराब रहेगी और वाणी के कारण बहुत सारी समस्याएं घर परिवार में उत्पन्न होंगी। घर परिवार वालों के साथ संबंध खराब होंगे, ये इसको भी इंगित करता है या घर के सुखों में ये कमी करता है। ईगो की समस्या ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, ये इसके भी संकेत देती है। ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। अगर जीवन रेखा चौड़ी हो रही है, अगर ये चौड़ी रेखा है और मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी नहीं है, छोटी है, तो भी ये कहा जाएगा कि पारिवारिक जीवन में तनाव को इंगित करती है। कहीं ना कहीं ये मंगल दोष को भी दिखाती है। पति पत्नी में आपस में संबंध खराब करती है ये रेखा। अगर कहा जाए ऐसे लोगों को संबंधों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से चलना चाहिए। परिवार में कलह इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा लंबी भी है मान लीजिए तो भी कलह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कलह की स्थिति या पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति जो है कम होगी। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी ये दिखाती है, ये बढ़ाती है। अगर कई रेखाएं मंगल के क्षेत्र से भाग्य रेखा को काटती हैं तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति के घर परिवार में भाई बहनों को लेकर तनाव होगा। अगर कई रेखाएं जो है इसको काट रही हैं तो मान के चलिए जो है संबंधों में तनाव होगा, घर परिवार में तनाव होगा, और खासकर कर कहा जाए भाई बहनों को लेके अगर कई रेखाएं हैं तो। अगर ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, दोनों अलग है, और थोड़ा सा रेखा आपकी गुरु की उंगली के ऊपर चढ़ रही है तो भी पारिवारिक समस्याओं को दिखाती है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। अगर पत्नी पत्नी दोनों के हाथों में अलग है तो बेहद खराब है ये। कहीं ना कहीं पितृदोष, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा मांगलिक दोष को दिखाती है, और वो भी प्रबल मांगलिक दोष। अगर दोनों हाथों में अलग है, बेहद खराब योग है। पीछे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर महिला और पुरुष दोनों के हाथों में ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं तो ऐसे लोगों का विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। हो सकता है पुरानी सोच के हो सकता है कि पुराने धार्मिक हो, पुरानी सोच के हो, तो कहीं ना कहीं जो है समय के अनुसार देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते जाएं, वो अलग हो गया। इसके बाद अगर बुध के क्षेत्र पे जालनुमा आकृति है
तो भी कहा जाएगा घर परिवार में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, पारिवारिक कलह को दिखाता है। और उसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे भी है तो बेहद खराब, या फिर कह लीजिए इस जगह पे केवल है तो भी खराब कहलाएगा। दोनों में से एक जगह या दोनों जगह है। ससुराल का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, पारिवारिक सुखों में दिक्कत आती है ऐसे लोगों की। अगर इसके साथ में ये रेखा लहरा भी रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मानसिक अवसाद में रहेगा या डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं कारण जो है घर परिवार के कारण, जिसके कारण कामों में दिक्कत आएगी। इसके बाद और भी कुछ मैं रेखाएं आपको बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सूर्य की उंगली है, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली सूर्य की उंगली होती है। ये शनि की उंगली है। जब ये दोनों उंगलियां, सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर हो या हल्की फुल्की छोटी हो, फिर से समझिएगा, सूर्य की उंगली शनि की उंगली से छोटी होती है ज़्यादातर। अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर हो या थोड़ी मोड़ी छोटी हो तो भी ये कहा जाएगा कि पिता से संबंधों में कहीं ना कहीं तकरार कराता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों एक दूसरे को लाठी मारेंगे, मैं ये जरूर कहूँगा कि तनाव होगा और भरपूर होगा। पिता कहेंगे ये और पुत्र करेगा वो, पुत्र कहेगा ये और पिता करेंगे वो वाली स्थितियाँ ये पैदा करेगा। इसके साथ में अगर सूर्य की उंगली पे तिल है पहले पर्व या तीसरे पर्व में, सूर्य की उंगली पे पहले पर्व या तीसरे पर्व में, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को पिता का सुख ना के बराबर मिलता है या सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों के पिता, परिवार और कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन में भी मधुर संबंध नहीं रहते हैं। ये उसको भी संकेत है, ये उसका भी संकेत देता है। अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली बराबर हो या थोड़ी मोड़ी छोटी हो सूर्य की उंगली, तो ये संकेत देता है। ऐसे लोगों को क्रोध के कारण बहुत कुछ अपना खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये दोनों उंगलियां बराबर हैं तो क्रोधी स्वभाव होगा, वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे पारिवारिक, ठीक है। ये हृदय रेखा है, ये आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा जब बुध और सूर्य के बीच में जाए, सूर्य की रेखा जब बुध और सूर्य के बीच में जाए तो भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं दो फाड़ हो जाए ऊपर से, या फिर इसमें जा रही है दो फाड़ होके जा रही है तो समस्याएं कम है, समस्याएं चलती रहेंगी, उसका निवारण चलता रहेगा। ऐसे में भी कहा जाता है कि घर परिवार में थोड़ा सा सुखों में कमी होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सुखों में कमी होती है। और खासकर अगर कहा जाए ससुराल के सुखों में ये कमी करता है। ससुराल में पढ़ती नहीं है, या फिर कह लीजिए कि लड़की अकेली थी, माता पिता थे, माता पिता अगर कहा जाए कुछ समय बाद चले गए, उसके बाद ससुराल का सुख नहीं है। कुछ समय बाद चले गए इसका मतलब ये मत समझिएगा भाई जो भी आया है उसको जाना है, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो ससुराल था आपका, अगर साला नहीं था, उस घर में कोई लड़का नहीं था, तो वहाँ पर जो है ख़त्म हो गया मामला। उसके बाद ससुराल का सुख ना के बराबर। एक बात, अगर ये सूर्य का हिस्सा दबा है, पितृकारक है सूर्य, सूर्य अगर कहा जाए घर परिवार को दिखाता है, सूर्य अगर कहा जाए घर परिवार के सुखों को दिखाता है। अगर ये हिस्सा आपका दबा है और इस पर कोई दाग धब्बा भी आ रहा है या तिल आ रहा है तो भी कहा जाएगा घर परिवार में तनाव रहेगा। प्रबल पितृदोष, एक होता है पितृदोष होना, एक होता है प्रबल पितृदोष होना। घर परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहेंगी, चाहे आपस में झगड़ा करें, चाहे कोई ना कोई बीमार रहे। पिता की स्थितियों में ये कमी करेगा, पिता के सुखों में कमी करेगा। अगर सुखों में कमी नहीं कर रहा है तो उनकी स्थितियों में कमी करेगा। ये इसके भी संकेत देता है। ये हृदय रेखा है और ये सूर्य की रेखा है। एक रेखा इससे मिली और मिलके जो है घूम गई, और सूर्य का पर्वत भी अगर दबा है तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग घर से दूर जाके रहते हैं और रहना ही ठीक है। ये कहीं ना कहीं कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, तरह तरह से मतलब घर से दूर जाके रहना ऐसे लोगों को पड़ता है और वो सही भी है।
घर में रहेंगे तो कलह का माहौल या कुछ ना कुछ तनाव बना रहेगा। वो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा पारिवारिक समस्याओं को ये दिखाता है। एक बहुत बड़ा बिंदु होता है जिसे आप लोग कहते हैं त्रिशूल। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है कि यहां पर अगर त्रिशूल नुमा आकृति हो, अगर त्रिशूल नुमा आकृति हो, इसका क्या मतलब है? तरह तरह से दिमाग चलेगा, कभी इस तरफ दिमाग जाएगा, कभी इस तरफ दिमाग जाएगा। पारिवारिक सुखों में ये कमी करेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बताइए त्रिशूल को आप ऐसा कह रहे हैं। जो है मैं वो कह रहा हूं। लोगों के हाथ पे आप देखिएगा, वैवाहिक जीवन पे असर पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे अन्य कोई बात हो। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष के हाथ में, महिला को हार्मोनल दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं नाभि के नीचे की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। विवाह के बाद स्थितियों में कमी आती है अगर इस जगह पे त्रिशूल है तो। और खासकर अगर कहा जाए त्रिशूल को कोई रेखा काटे तो बहुत संभल के चलिएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी ये कमी को दिखाता। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा ही सब कुछ है तो पैसा आएगा, लेकिन तनाव के साथ आएगा, और भरपूर तनाव। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो भरपूर तनाव, वैचारिक मतभेद, और तनाव इतना बढ़ सकता है कि वाद विवाद या मुकदमेबाजी तक जा सकता है, या चौपाल बैठ सकती है 5 लोगों के सामने कि पांच लोग बैठा लिए, हमारा और आपका जो है हिसाब किताब जो है उन लोगों के सामने होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक रेखा मैंने हरदम बताया कि बहुत सारी चीज़ों को दिखाती हैं। एक रेखा अगर कहा जाए तो केवल यही नहीं दिखाती है, बहुत सारी चीज़ों को एक रेखा दिखाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, हर व्यक्ति के पास ये ज्ञान जाए। और कोई अनुभव, जो मैंने रेखाएं बताई आपको, कोई अनुभव हो आपके साथ इन रेखाओं का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, परिवार में ऐसी दिक्कतें ना हो, मिलजुल के रहिए। बहुत छोटा सा जीवन है, ऐसा मत समझिए कि 70 साल, 80 साल, 100 साल, बहुत छोटा सा जीवन है, और ये देखते 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 समय निकल जाता है। ठीक है, और संबंध घर परिवार ही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता है। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।